आज रात भी हम दोनों के लिए बोट पर डिनर अरेंज किया है, तकरीबन 8 बजे। और हाँ, बेफिक्र रहना, मैंने बोट बहुत दूर खड़ी की है, ओके? वहां पर नहीं है जहां पर थी, इसलिए बेफिक्र रहो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा हाँ, एक और बात, अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि देर तक रहना है अब समुद्र में तुम्हें। समझ गई। वो बोट अब सिर्फ हमारी है। हाँ ठीक है, अब मैं रखता हूँ, बाद में करता हूँ मैं कॉल तुम्हें, ओके? हाँ, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी कॉल सुबह ही सुबह शुरू हो गई। ऐसे ही है। तुम ठीक हो? वो जब से मैं सो के उठी हूँ तब से ठीक नहीं हूँ, क्योंकि सारी रात मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। अल्लाह अल्लाह, बहुत पसीना आ रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें बुखार तो नहीं है अलीना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। अब जबकि ठीक हूँ मैं, तो आज रात का डिनर अपने शौहर के साथ करना चाहती हूँ मैं। अलीना, आज तो नहीं हो सकता। दरअसल आज रात को मुझे अपने क्लाइंट के साथ डिनर करना है। ठीक है, डिनर किसी और रोज कर लेंगे। ओके, समझ गया। आज तुम जरा रेस्ट कर लो अलीना, कल दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं निकलता हूं। अली, बोट पे नाश्ता करना बहुत अच्छा लगा। किसी दिन चलकर बोट पर डिनर भी करते हैं हम दोनों। और हाँ, मौसम चेंज होने से पहले चलेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। वो बोट नहीं, बुराई का गढ़ है। जा रही हो तुम? हाँ, कोई काम है क्या? दरअसल न्यूज सेट की कुछ फोटोज आई थी, वो मिल नहीं रही। मैं तो काफी देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मिल जाएं। क्या मेरी मदद करोगी तुम? बिल्कुल। नूर, एक काम करो, रहने दो। उन तस्वीरों को हम कल ढूंढ लेंगे। वैसे भी काफी देर हो चुकी है। तुम जाओ, कल मिलते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। गुड बाय। गुड बाय। अलीना? छुपा दिया? हाँ, फोन छुपा दिया और उसे पता भी नहीं चला। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। बताओगी मुझे क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच फरहाद। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं चाहती थी। मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? मोहतरमा? मैडम आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? मेरे हस्बैंड को कॉल करें। जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करें। बाद में फोन है, हस्बैंड को कॉल करें मेरे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जाहिद, कैसे हो सकता है? खाला प्लीज रिलैक्स हो जाएं आप। खतरे की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने बताया तो है अभी। मैं पागल हो जाऊंगी।
पर राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मैं अपना फोन कैसे भूल कर आ गई वहाँ? अब क्या करूँ मैं? अली कब से इंतजार कर रहा होगा मेरा। मेरी जान, अली, 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 कहाँ हो? अली। आज के दिन आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। अगर कल तक आपकी तबीयत में बेहतरी आई तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरी जान, मेरे पास आओ। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, बहुत डर लग रहा है मुझे। बात सुनो, तुम आइंदा कभी भी ड्राइवर के बगैर गाड़ी लेकर मत निकलना बाहर। बहुत डर गए थे हम सब। मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ, गाड़ी कैसे टकराई, कुछ याद नहीं मुझे। देखो हम सब यहीं पर हैं, आंखें बंद करो, कुछ देर सो जाओ, आराम करो। डॉक्टर ने कहा है ना, घबराने की बात नहीं है कोई। कहाँ जा रहे हो? बाहर जाके जरा आंटी से मिलना है मुझे। आता हूँ यहाँ। ठीक है। आंखें बंद करो, रिलैक्स रहो। खुदा का शुक्र है, डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन खाला बहुत परेशान है। सो गई वो? हाँ सो ही जाएगी यार वो। जाहिद मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। ऐसा कौन सा काम है जो अलीना से ज्यादा जरूरी है? जाहिद अलीना को डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ खिला दी हैं। बोर्ड पे जा रहा हूँ मैं नूर से मिलने के लिए। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन भी बंद जा रहा है उसका। अगर वो जागने पर तुम्हारा पूछे तो मैं क्या कहूँ? कहते ना कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए निकल गए। अली बच्चे थोड़ी हो। नूर का फोन कभी भी ऑफ नहीं होता। फिक्र है मुझे उसकी, कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो यार। चलो ठीक है जाहिद, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ गए हैं अली? कोई जरूरी काम था उससे। वैसे भी अलीना तो सो रही है ना। इस वक्त जब उसकी बीवी एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में पड़ी, उस वक्त? मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ। जनाब तो खुद अब तक आई नहीं। कहाँ हो अली? ये क्या हो गया अलीना? क्या हो गया मेरी बच्ची तुम्हें? अम्मी बिल्कुल नहीं घबराए। कैसे ना घबराऊं? मेरी जान निकली जा रही है। दोबारा ऐसे गाड़ी कभी ना चलाना तुम। अली पहले भी कह चुका है ड्राइवर के बगैर मत निकला करो। कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? अम्मी, अली को बुलाइए। ये क्या कर रही हो? लेटी रहो ना, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा अली। उसे जल्दी बुलाइए। अब आ भी जाओ अली। नूर, नूर, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
तुमने फोन क्यों ऑफ किया हुआ है अपना? तुम्हें कितनी कॉल्स की, मैं तो परेशान हो गया था यार। फोन ऑफ क्यों है आखिर? मुझे लगा कि मैंने बैग में रख लिया है फोन, लेकिन शायद ऑफिस में ही भूल कर आ गई। वहां रह गया फोन, और मैं 1 घंटे से परेशान हो रहा हूं कि तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है। बस ठीक है ना यार, अब गुस्सा मत करो, अपना मूड ठीक करो। हम अपनी रात क्यों खराब करें? मैं आपसे कह रही हूँ इसी वक्त अली को बुलाइए आप। ठीक है, बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ, ठीक है? सच कहे, वो चला गया है ना यहाँ से, चला गया है ना अम्मी अली? तुम्हें क्या हो गया है अलीना? चला गया, वो चला गया ना, वो चला गया, गया। या अल्लाह क्या होगा? या अल्लाह मैं क्या करूँ? उस औरत के पास चला गया, या अल्लाह मैं क्या करूँ? चला गया। अलीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। अली, अल्लाह खैरत करे। अली मुझे बहुत डर लगता है। सब ठीक है मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। इन्हें सारी दवाएं दे दी हैं मैंने, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है इनका। उम्मीद है ये कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो मैडम। हाँ, ठीक है। वो मर गया, मर गया। अलीना, क्या तुम कोई डरावना ख्वाब देख रही हो मेरी बच्ची? अली मर गया, मर गया है। अलीना मेरी जान, ये क्या कह रही हो? खाला, अली की बोट पर ब्लास्ट हो गया। क्या? वो मर गया। सिर्फ 10 सेकंड, या शायद उससे भी पहले। यकीन करें मैं अपने बोट से उतरा ही था और ये हो गया। इस वक्त आप हमसे बात करने के बजाय हमारे टुकड़े उठा रहे होते। देखें, मुझे अपने दुश्मनों को अच्छी तरह अंदाजा है। ये एक्सीडेंट नहीं है कोई, ये बाकायदा एक मंसूबा है किस तरह अटैक किया जाए। सर पहले आप रिलैक्स हो जाए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दें। ऐसे किसी को कैसे पकड़ लें? उन्होंने धमाके से उड़ा दिया मेरी बोट को और आप रिलैक्स होने के लिए कह रहे हैं मुझसे। ना ही बोट उस वक्त स्टार्ट छोड़ी और ना ही कोई गैस लीक थी उसमें। वो सब टुकड़े देख रहे हैं बोट के। कुछ सेकंड्स पहले अगर हम ना उतरे होते ना बोट से, क्या ब्लास्ट के वक्त ये खातून भी साथ थी? देखिए इस मामले से दूरी रखिए इसको। पहले ही खौफजदा है वो, बहुत ज्यादा। देखिए रिक्वेस्ट ये है कि उसे किसी दूसरी गाड़ी से फिलहाल घर भिजवा दीजिए अभी। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। जाओ नूर, ये लोग तुम्हें घर तक छोड़ाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। नूर जो कह रहा हूं वो करो। तुम यहाँ रहोगी तो परेशान ही रहूंगा मैं। वैसे भी तुम यहाँ क्या करोगी? वो देखो पुलिस कर रही है काम अपना, तो रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। अगर तुमने दुश्मनों का ना कहा होता तो चली जाती तुम्हें यहाँ छोड़कर, लेकिन अब कैसे जाऊं मैं अली? और अलीना को तुमने बताया वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
अगर मेरे कहने पर उसके पास जाने के लिए हम बोट से ना उतरते तो। सब ठीक है, इजी हो जाओ, रिलैक्स रहो। तुम एक काम करो, बस जल्दी से घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, मेरा इंतजार करना, समझ गई? क्योंकि मेरा इस वक्त यहाँ पे रुकना जरूरी है। देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मेरी जान, मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगा, घर अपने, समझ गई? जाओ, शाबाश। घर पर मिलते हैं। किसने किया अली? किसकी हरकत हो सकती है ये? अलीना, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या किया बेटा? ना अली फोन उठा रहा है, ना जाहिद फोन उठा रहा है, ना आयतुल साहिबा फोन उठा रही है। पता नहीं उसकी कंडीशन कैसी है, कहीं वो फिर से कहीं वो दोबारा कोमा में ना चली गई हो। प्लीज नाजान, यही पूछ लो कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। क्या हो गया है? अल्लाह अल्लाह, उसके साथ उसका शौहर है, उसकी माँ है, परेशानी क्या है? अभी कुछ घंटे पहले ही तो मिली थी मुझसे। उफ, पता नहीं तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसे बस थोड़ी सी खरोची तो आई है और कुछ नहीं। वो ठीक है और कल तक घर वापस भी आ जाएगी। फिर वो तीनों मेरी फोन कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस हॉस्पिटल में है। तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है? मेरी आंखों में तो आंसू आ गए फरहाद। इतना परेशान हो अपनी सास के लिए? एक्चुअली तुम्हारी ना होने वाली सास। कितना परेशान हो रहे हो ना तुम उनके लिए। कुछ न कुछ गड़बड़ है। या अल्लाह, नूर, खैर होगी इंशाल्लाह। नूर, क्या हुआ नूर? बताओ क्या हुआ है नूर, जल्दी बताओ। वो बोट ब्लास्ट हो गई। क्या? अली, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जिम्मेदार हूँ। अलीना, जाग जाओ अलीना। अलीना, उठो, उठ जाओ अलीना। मेरा शौहर मेरी वजह से मर गया है, अम्मी मर गया। वो नहीं मरा, अली को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। अलीना, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्यों किया मेरी बच्ची? मैं कातिल हूँ, अपने शौहर के कातिल हूँ मैं। अलीना, कुछ नहीं हुआ, खामोश हो जाओ, बस बहुत हो गया, होश में आओ। चलो अलीना, शाबाश हो जाओ। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मेरा फोन ऑन है। जो कुछ भी हो आप मुझे बताते रहिए। बात सुने ऑफिसर, मुझे आप पे भरोसा है, आप जरूर पता लगा लेंगे कि ये काम किसने किया है। ठीक है नाजान, समझ गया। अभी तो अलीना के पास है हम हॉस्पिटल में। अलीना, अगर वो मर गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। मेरी बात गौर से सुनो अलीना। अली बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और तुमने कुछ नहीं किया। होश में आओ, अपनी आंखें खोलो अलीना। अलीना, उठ जाओ। अलीना, अपने शौहर को नहीं मारा तुमने। आंटी, अलीना, अलीना क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान, तुम जिंदा हो ना? तुम्हें हुआ क्या है? तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। शुक्र है तुम जिंदा हो। हाँ सब ठीक है, इजी हो जाओ। मेरी जान, शुक्र है। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। जैसे ही ब्लास्ट का सुना तब से ये हालत। इसे लगा तुम उस ब्लास्ट में मर गए हो। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, रिलैक्स हो जाओ तुम, मैं ठीक हूँ अलीना, परेशान मत हो। देख लो जिंदा हूँ मैं, ठीक है? आ जाओ बेटा, ये वैसे भी दवाओं के असर में अब ये सोच है कि मैं इसके पास हूँ। तुम घर जाके रेस्ट करो, जाहिद को भी ले जाओ साथ। आप संभाल लेंगी? हाँ, चलो बेटा, सब ठीक है।
अल्लाह सब्र। देख लिया बेटा, सब ठीक है, अब सो जाओ। या अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना। शुक्र है तुम आ गए, बहुत डर गई थी मैं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो। अगर रिलैक्स नहीं होगी तुम तो फिर मैं भी सुकून से नहीं रह पाऊंगा। तुमने तो मुझसे कहा था कि ये सब दोबारा नहीं होगा और ये खतरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गए हैं, तो फिर ये कैसे हुआ अली? कैसे हो गया ये सब? नहीं मालूम, सच में कुछ नहीं मालूम, मगर पता चल जाएगा, और वो भी बहुत जल्द। मैं उसको सजा जरूर दूंगा जिसने भी ये किया। ऐसे हैरानों के बाद देखो। अम्मी, शुक्र करो कि तुम बीमार हो, शुक्र करो कि तुम मेरी बेटी हो, वरना मैं खुद तुम्हारे टुकड़े कर देती। ये क्या कह रही हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इधर मेरी आंखों में देखो जरा, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है और मैं तुम्हारे दिल में छुपी हर बात को तुम्हारी आंखों से समझ सकती हूँ अच्छी तरह। अम्मी, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, तुमने ऐसा काम कैसे किया? तुमने ये हरकत करने की हिम्मत भी कैसे की? अब तो ले जा सकते हैं ना? अम्मी वो आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग अलीना साहिबा। मेरी जान, डिस्चार्ज से पहले आपकी फाइल चेक कर लेते हैं। अलीना, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? मुझे अली, मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी से अखबार वगैरह बिल्कुल ना पढ़ने दें, और टीवी तो ये बिल्कुल भी ना देखे, वरना डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अली, मैं अभी बस अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल। कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर से फिर किसी दिन का अपॉइंटमेंट ले लें? जो ठीक लगे तुम्हें, वैसे भी इस हालत में जाना सही नहीं है। अब अपना वक्त जाया नहीं करो बेटा, रास्ता लंबा है, तुम कंपनी चलो। इस सानही को अलीना ने शायद अपने सर पे सवार कर लिया है। कुछ पता चला पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने क्या कहना है आंटी, यही कह रहे हैं कि जान लेंगे जो कुछ हुआ है। बस इतना बताया कि टाइम बॉम्ब था उसमें। शर्म आनी चाहिए, जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसनाक है। अफसोस तो बहुत छोटा सा लफ्ज है आंटी। अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे कौन है, तो मैं उसका वो हशर कर। तुम्हें क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा चलो आओ, वहां बैठो। आराम से। अच्छा चलो ठीक है आंटी, निकलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ड्राइवर से कह देता हूँ वो घर छोड़ देगा आप लोगों को। प्लीज अम्मी कुछ कहे ना आप, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो कहे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अफसोस ही कर सकती हूँ, और क्या करूँ मैं? लेकिन अम्मी अली वहाँ नहीं होना चाहिए था, अली को मेरे साथ होना चाहिए था ना। बोले अम्मी। बेवकूफ, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या हरकत की? बेवकूफ। मैं पछता तो रही हूँ अम्मी, बहुत पछता रही हूँ। अपने शौहर की बोट को उड़ा के तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब क्यों पछता रही हो? बोलो, जाओ अपने शौहर से कहो बहुत पछता रही है। फिर देखो वो क्या करता है, कैसे तुम्हें गले लगाता है। वो छोड़ देगा मुझे। अगर अली को पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो वो छोड़ देगा। बात सुनो,
तुमने आखिर ऐसा सोचा भी कैसे? कैसे किया ये सब? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा? पहले ये तो बताओ मुझे। चलो आ जाओ। दरअसल एक दिन में 2 वाकयात होगा, एक इसका अपना हादसा और तुम्हारा, इसलिए ये बहुत डर गई अली। अलीना, डरो मत, बिल्कुल परेशान मत हो। और हाँ, मैं उसे जरूर तलाश कर लूंगा। ये उसकी जिंदगी की आखिरी हरकत होगी, बेफिक्र हो जाओ। चलो अब चलते हैं, देर ना करो। दवाइयाँ लेना मत भूलना, ओके? और सर पे सवार मत करो इसको। मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ घर आके। हाँ, बोलो क्या बोलो। अम्मी मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब मैं? सफर थोड़ा लंबा है, प्लीज कोई म्यूजिक लगा दो। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अली कुजान के खिलाफ पुलिस कोई कदम नहीं उठाएगी, आप पूरा यकीन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। बस यही रह गया था। अल्लाह, या अल्लाह, मैं किस खेल में फंस गया? अब ये क्या है? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या है? या अल्लाह, अपने रसूल के सबके मेरी मदद कर। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, प्लीज मेरी मदद फरमा मेरे रब। शनौन, ये 380 किस मुल्क का कोड है? देखकर बताता हूँ मैं सर। यूक्रेन का कोड है। यूक्रेन? यूक्रेन? ये कैसे हो सकता है? वहां से आखिर कौन हो सकता है? उफ मेरी जान, फोन तो उठाओ ना। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार? पता नहीं कहाँ मसरूफ हो। क्या कर रहे हो? फोन उठाओ अली, ऐसा भी क्या काम है? क्या कर रहे हो? सरप्राइज। तुम्हारी रूह हमेशा पुरसुकून रहे मेरी बहन। तुमने तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। काश कि तुम अपने बेटे अली की कामयाबी देख सकती मेरी बहन। अल्लाह मेरी बहन के दर्जात बुलंद करे। मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है अम्मी, बचपन में भी बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद होगा अलीना? दुखों का, आंसुओं का। शुक्र है खुदा का कि हम इस दुखों भरे कब्रिस्तान से निकल गए। अम्मी प्लीज आप अपने ग्लासेस पहन लें, कहीं कोई पहचान न ले। पुराने लोगों में से कोई भी नहीं है जो हमें पहचाने। तुम्हारे शौहर ने यहाँ सबकी जिंदगी बदल दी, जानती हो? ये लोग किराए के घर पे रहते थे, उसी को इनके नाम पे कर दिया। कुछ लोग अपने गांव वापस चले गए या फिर ऊपर वाले इलाकों में मुंतकिल हो गए। और जितने पुराने लोगों ने उसके साथ नेकी की, उन सब की अंधेरी जिंदगी में अली ने रोशन उजाला कर दी। इन सब में अली की सखावत से भरपूर फायदा उठाया। बस एक, मेरा मतलब सिर्फ एक शख्स जो अपनी हरकतों की वजह से इस पूरे इलाके में बदनाम है। तुमने उसे ढूंढा और उसे नई जिंदगी फराहम की, इंसानियत वाला काम किया। चले चले
चले अब बहुत हो गया अम्मी, आगे चलते हैं, चले आ जाइए। चलो रुक क्यों गई? जब अकेले यहाँ आने से तुम नहीं डरी तो अपनी माँ के साथ आने में कैसी हिचकिचाहट होगी? चलो। मैं तो ऐसा मंजर ख्वाब में भी नहीं देख सकता था। अतुल साहबा, आप हमारे पास चाय पीने आई? मैं यहाँ ये ड्रामा देखने नहीं आई गजनफर साहब। आपकी ये बातें और आपकी चाय आपको मुबारक हो। मैं यहाँ अपनी बेटी का मसला हल करने आई हूँ। बस अपनी रकम बताओ मुझे। हाँ, अपना लग देखो अली। मैं यहाँ अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए आया था और तुम्हारा यहाँ कितना रोमांटिक मूड है। मेरी जान, यहाँ पर लोग तुम्हें जानते हैं, इस तरह अचानक आ जाओगे तो बातें बनाएंगे सब। ऐसे अचानक आना ठीक नहीं होता। मुझे बता कर आना चाहिए ना तुम्हें। मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा, तुम याद रखना ही बात। ऐसे ही हूं मैं, क्या करूं। खैर ये सब बातें छोड़ो, अलीना का क्या हुआ ये बताओ। अलीना ने मुझसे, यानी कल हम दोनों साथ थे, मुझे लगता है उसको पता था इस बारे में। मैं नहीं मानता, उससे नहीं पता हो सकता बिल्कुल भी है। अलीना को अगर ये पता होता कि कल रात हम दोनों साथ में थे तो सुकून से ना बैठती। हो सकता है सुकून से ना हो। समझा नहीं मैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कल रात हुआ उसके पीछे अलीना का हाथ हो। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें अलीना का अंदाजा है ही नहीं बिल्कुल। अलीना को अगर हम दोनों पर शक होता तो हरगिज़ चुप ना होती। जब मैंने उससे कहा कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे तो उसने भी मुझसे कहा कि तुम जल्द ठीक हो जाओगे। मुझे लगा कि वो कुछ जानती है शायद। उसके लहजे में बहुत नफरत थी। वो ठीक नहीं है, तुम दोनों ही दरअसल ठीक नहीं हो। यानी ठिकाने पर है ही नहीं तुम दोनों का दिमाग। तो तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? बात सुनो, हमारी जिंदगी काफी घिरी हुई है मसलों में। उसमें से एक मसला तो अलीना है जिसे तुम नहीं जानती। मतलब अगर अलीना को हम दोनों के बारे में पता होता, कम से कम शक भी होता, अगर वो बिल्कुल भी जब्त नहीं करती, वो हम दोनों के लिए कोई ना कोई साजिश कर रही होती। कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं, क्या बात है। खैर अपने शौहर को अपने हाथ से पिलानी चाहिए थी चाय तुम्हें। चलो कम से कम अपने शौहर को दरवाजे तक तो छोड़ दो। और ज्यादा नहीं सोचना, ख्याल रखो। मुबारक, आपको मुबारक। देखो, तुम्हारी अम्मी पहले ही सो चुकी है। नानी ने कहा था कि इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द है। लेकिन इन्होंने आज मुझे कहानी सुनानी थी। आज रात मैं सुना दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, वैसे भी आपकी कहानियां ज्यादा अच्छी होती हैं। चलो शाबाश। ओ
तुम दोनों तो गायब ही रहते हो भाई, नजर ही नहीं आते हो। बाबा हमारा बेड टाइम स्टोरी का वक्त हो गया है। पापा प्लीज हमें तंग ना करें। नूर साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपने बेटे को किस कर लूं? जी जरूर, क्यों नहीं। तुम बिना कहानी सुने नहीं सो सकते क्या? हाँ, चुड़ैल, अल्लाह तुम्हें गारत करे, पता नहीं कब तुमसे जान छूटेगी। अम्मी आप तो मुझे डरा ही देती है यार। मैं बच्चे की वजह से सोने का ड्रामा कर रही थी। आइंदा तुम मर्द को बच्चा नहीं कहोगी, उसे मेरा बेटा कहोगी, मेरा लाल कहोगी, वरना याद रखना वो बाहर वाला मंजर तुम्हारी तकदीर बन जाएगा। आपने भी देख लिया है ना कैसे वो तीनों हंस रहे थे, और मेरे शौहर को देखे एक आया के साथ चक्कर चलाता फिर रहा है वो। चुप हो जाओ, सब तुम्हारी गलतियां हैं। अब शिकायत मत करो तुम। अगर तुमने ये मुसीबत हमारे सर न डाली होती तो मर्द अब तक हमारी साइड हो चुका होता। आपने उस घर के मामले का क्या किया? स्टेट एजेंट के मुताबिक 2 दिन में ये मुमकिन नहीं, और अगर कोई खरीदार मिल भी जाता है तो कागजी कार्रवाई में वक्त लगेगा। और अगर उसने वेट ना किया तो? हाँ, दुआ करो कि वो रुक जाए। बस अम्मी बस, ये कहाँ चली गई सुबह सुबह? मर्द के कमरे की सफाई करने गई है। इतनी बड़ी बहू यानी, और बच्चे का सामान समेट रही है वो। क्यों बाबा जान, काम करने से हाथ घिस जाएंगे क्या उसके? आहा, अब सुबह सुबह तुम फिर से मत शुरू हो जाना। मर्द का खिलौना खो गया था, नूर उसी को ढूंढने गई है बस। कल रात उसी ने सुलाया था। आयतुल साहिबा ने नूर से कहा कि तुम जल्दी से चली जाओ क्योंकि वहाँ मर्द अकेला है। वो भी क्या दिन थे ना जब आयतुल साहिबा अपनी उस पुरानी आया को बदतमीजी से बुलाया करती थी। हाँ भाई, ऐसा ही होना चाहिए। अब वो कैसे बदतमीजी करेंगी? अली कोजान की बीवी है आखिर वो। ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, खास तौर पर अली को तो बिल्कुल नहीं। मैं वाकई बहुत डरी हुई हूँ। अगर उसे पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। पहली बार मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अगर उस ब्लास्ट में अली बोट में ही होता तो पता है ना कि क्या होता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई आवाज आई है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। कौन है वहाँ? मर्द के तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? खिलौना ढूंढ रही थी मैं। तुम यहाँ पर कितनी देर से हो नूर? अब मिल गया खिलौना, ये आप मर्द को दे दीजिएगा। मतलब कि वो धमाका इसी ने करवाया था। इसी ने किया सब कुछ। हाँ शाबाश, अच्छी तरह चमकाओ। देखो जरा वो टायर वहाँ पर रह गया है। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? ये काम अच्छा लग रहा है तुम पर मुझे, इसीलिए कह रही हूँ हाथ जल्दी चलाओ, वक्त तो नहीं जाया करो तुम मेरा। चुप रहो। नूर कहाँ जा रही हो? मुझे एक जरूरी काम है, एजेंसी में मुलाकात होती है। बेशर्म कहीं की। देखा ना आपने, मेरे चेहरे पर नजर डालते ही खौफ से बेहोश होने वाली थी। अब देखे, खाना पीना छोड़कर अली को मेरी शिकायत के लिए दौड़ी दौड़ी गई है। दौड़ने दो उसे बेटा, अली अपनी खाला की महारत के सामने एक बार फिर सर झुका देगा। वो अम्मी,
आपने उस नूर के लिए जुर्रतमंदाना गलती का कहा था ना, लेकिन क्या ये मेरे लिए कुछ ज्यादा जुर्रतमंदाना नहीं हो गया? कहीं मैं खुद अली को सही जवाब की तरफ ना ले जाऊं अम्मी। बाज़ औक़ात अलीना, खतरे को शिकस्त देने के लिए उसका सामना करना जरूरी होता है। जी हाँ, जानता हूं मैं इसे। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाए, शुक्रिया। अली, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। मेरा ये मैसेज सुनते ही मुझे कॉल करना। बहुत ज़रूरी बात करनी है अली, सच में बहुत ज़रूरी बात है। ऑफिसर, मैंने आपसे कहा था ना, वो यही है। चलो हमें फौरन निकलना है। मैं भी साथ आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना वो यहाँ नहीं है और वो कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पैगाम है तो मुझे बता दे। नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। ठीक है। एजेंसी के काम के लिए हमें वो रेस्टोरेंट पसंद आया है, हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब है वो। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, फिर आपसे शाम 8 बजे मुलाकात होगी। मुलाकात 8 बजे होगी। ठीक है। आप फरहाद सर, मैं घर के लिए निकल सकती हूँ ताकि इस रात की मीटिंग से पहले सारे काम वगैरह निपटा लूँ। हाँ, तुम जा सकती हो और इस मीटिंग के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। वो मीटिंग में क्या मैं नहीं आ सकती? बिजनेस डिनर है ना। अलमास, मैंने तुमसे कहा ना कि इस मीटिंग से तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है। मैंने सिर्फ रेस्टोरेंट की बुकिंग के लिए कहा था तुम्हें। मगर वहाँ तो हेरा साहिबा भी होंगी ना, तो इस वजह से मीटिंग में होना जरूरी है मेरा। तुम्हारी ये बातें वाकई मुझे हैरान कर देती हैं, लेकिन हरगिज ये बात जहन में ना लाना कि तुम हेरा साहिबा का मुकाबला कर सकती हो। अलमास, मैं अली साहब की हर मीटिंग में उनके साथ होती थी, तजुर्बा ज्यादा है मेरा। वो पुराने दिन थे अलमास। शाबाश अलमास, शाबाश। क्या हाल हो गया है तुम्हारा? किस हैसियत पर पहुंच गए हो? अब क्या चाहिए? शाहिद, अननोन नंबर से मैसेज आया। अब तो उन्होंने मुझे भी ढूंढ निकाला है। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, अल्लाह का वास्ता है, मदद करो मेरी शाहिद। अगर ये बात बाबा को पता चल गई तो मुझे जान से मार देंगे, तो मेरी मदद कर दो शाहिद। भाई, पुलिस आ रही है। आने दो। अरे वो देखो, अली आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बहुत शुक्रिया चाचा, ऐसा मत कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद अली बेटा। मेरे पोते की स्कूल की फीस तुम ही देते हो। जानते हो मैं कौन हूँ? बिल्कुल जानता हूँ तहसीन चाचा, अपना हाथ चूमने दे। तुम यहाँ आते क्यों नहीं हो बेटा? इस इलाके से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं। वो अंदर गजनफर है ना, उससे मुझे जरा काम है कुछ। कहाँ गया वो आदमी? कसम से नहीं मालूम है मुझे। जब मैं यहाँ आया तो वो यहाँ मौजूद नहीं था। मुझे पता है वो कहाँ हो गया इस वक्त, अच्छी तरह जानता हूँ मैं।
देखो जरा, चाहे अधूरी है इसका मतलब कि यह भी भागा है। भागो, कहां तक भागोगे? ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। कहां है? कहां गया वो? अली, ये बहुत अच्छी तरह से जानता है इस वक्त तो कहां भागा होगा। मेरी बात सुनो अली, इससे उगलवाना हमारा काम है, लेकिन हमें अरेस्ट वारंट चाहिए होंगे। आपने अब तक हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन इसके आगे हमारा काम है, आपका नहीं। हाँ, ये काम आपका इसलिए भाग गया वो क्योंकि आपने सही तरीके से किया नहीं। अब आप लोगों की इस गलती से नुकसान किसका हुआ? सिर्फ मेरा। यहाँ पर आओ तो मेरे पास। आओ हमारे साथ बैठ जाओ, चाय पीकर चले जाना। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे बेटा। अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया भाई, अगली दफा जरूर। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इसे किक मारने से डरते क्यों हो अली? चलो भी अली, इसका इंतजार कर रहे हो। तुम तो मुझे कह रहे थे ना, अब तुम्हें क्या हो गया? अब परेशान ना हो, हम इस मामले को देख लेंगे। उस गजनफर को हम छोड़ेंगे नहीं। रिलैक्स हो जाओ लीना, रिलैक्स हो जाओ। तुम फोन नहीं उठाओगी? क्या करेंगे अम्मी आप? हाँ, दे दे फोन। मैं उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। मुझे उसके गुस्से की परवाह नहीं। हमने 2 दिन दिए थे, 1 दिन अभी बाकी है। वो तुम्हें जब चाहे कॉल नहीं कर सकता। ये ना हो कि उसे हमारा बेबस होना मालूम हो जाए। मरीना सबके लिए खुला है। उसके वहां होने पर वो मुजरिम नहीं कहलाएगा। बस ठीक है, बात यहीं खत्म। मुझे गजनफर वाला मामला बिल्कुल समझ नहीं आता अली। ये तो 10 साल पहले का है। आखिर 10 साल बाद वो दोबारा हमला क्यों करेगा? ये भी हो सकता है उसने अपनी मर्जी से ना किया हो। किसी ने कहा होगा ऐसा करने के लिए। शायद किसी ने मुझसे अपना पुराना बदला लेना होगा। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। चलो खैर है भाई, पुलिस इसके पीछे है ना, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। हमें वेट करना होगा, देखते हैं क्या निकलता है। मुझे एक काम के सिलसिले में जाना होगा। नूर दफ्तर में बैठी है, तुम्हारा वेट कर रही है। ठीक है, मैंने उसका मैसेज देख लिया, मैं पहुंच रहा हूँ वहीं। मेरा नाम अली गोजान है। मैं पैदा इस जमीन पर हूँ, लेकिन मेरी उड़ान आसमानों तक है। ये लो, बस यही सब है मेरे पास। मैं इसका क्या करूंगा अलमास? ये भी लो, जो अननोन नंबर आया है ना, ये उसको दे दो और मामला खत्म कराओ। तुम मेरे तमाम मसाइल अच्छी तरह समझते हो। ये तो तुमने मुझसे जाना है, मगर इसके पीछे क्या है तुम नहीं जानते। मेरा इन मामलात से क्या लेना देना है? कहाँ के थे ये लोग? यूक्रेन। यूक्रेनियन को जानती हूँ मैं। मसला तो तुम्हारा ही है। याद आता है मुझे कि पिछले साल इसी वक्त पर एक तामीराती यूक्रेनियन कंपनी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया था। अरे हाँ, सही कहा। हाँ, वो लोग बस हर बार नई धमकियां देते रहते हैं। और अली साहब वो तो हर दफा की तरह लापरवाह थे।
उन्हें क्या फर्क पड़ता है? प्रोजेक्ट तो तुम्हारे पास था, इसीलिए तुमसे झगड़ रहे थे वो। अल्लाह की कसम, ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो लोग मुझे ही निशाना बना रहे थे। उन्होंने एक कमरे में खुफिया आला लगाया था। मेरा जहन क्यों नहीं गया वहां? अब फोन को बार बार मत देखो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और अगर उसने दोबारा कॉल की? अलीना, मुझसे एक ही बात 100 दफा मत कहलवा। तुम इस मुसीबत को छोड़ो अभी। नूर कब का दफ्तर पहुंच चुकी होगी। सेक्रेटरी को फोन करके पूछो कहाँ है वो। अभी मुझे उम्मीद है कि हमने कोई गलती ना की हो बस। तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम उठाया और ये सब करने के बाद तुम मुझसे डर रही हो। कौन कॉल कर रहा है? वही है? जी कहिए। अच्छा, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ठीक है, हम चाबियों का वेट करेंगे, ठीक है? शुक्रिया आपका। घर फरोख्त हो गया? घर नहीं अलीना, कुछ और। उन्होंने चाबियां 1 घंटे तक मिलने का कहा है। क्या तुम जानती हो कि मुझे ये कितना महंगा पड़ा है अलीना? सेक्रेटरी को फोन करो, जल्दी मालूम करो। मैं अली का वेट कर रही हूँ, हो सकता है आने में देर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि डिनर के लिए तुम्हें अपने शौहर की इजाजत नहीं लेनी होगी नूर। अभी इस पर कुछ नहीं कह सकती। नूर देखो, ये डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गई हूँ मैं। नूर साहिबा, खुश आमदीद। अली साहब, आप अंदर जाएं, हम अंदर चलकर बात करते हैं। जब तक मैं नूर साहिबा से बात कर रहा हूँ, किसी को भी अंदर आने की इजाजत मत दीजिएगा, ओके? जी ठीक है सर। चलिए चलिए प्लीज। मेरी जान, मेरा सब कुछ। हेलो, कहिए। हाँ, वो बस अभी ही आए हैं। लेकिन आपकी आया यहाँ काफी देर से वेट कर रही थी। अब वो अली सर के साथ हैं। मैडम, उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। देखा, वो नागिन जहर उगलने पहुंच गई है। उगलने तो बेटा, देखना अपने जहर से ही मर जाएगी इंशाअल्लाह। तुम्हें बहुत वेट करवाया मैंने, लेकिन मैं क्या करता यार। वो बोट वाला मामला बस बहुत ही जल्द हल होने वाला है। अली, मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आई हूँ यहाँ। जानता हूँ कि तुम बहुत डरी हुई हो, मगर तुम परेशान मत हो। दरअसल हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, सबूत भी मिलने वाले हैं। ये मसला बहुत ही जल्द हल हो जाएगा मेरी जान। अली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो ना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कांप रही हो तुम तो यार। ये बहुत मुश्किल है, बहुत अफसोस भी है मुझे, क्योंकि मैं ऐसी बात करने जा रही हूँ अभी जिसका वाकई अफसोस है मुझे। अफसोस क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है? अलीना। हाँ? बोर्ड में बम अलीना ने रखवाया था। गुजर जाएगा मेरी जान, ये दिन भी, सब कुछ गुजर जाएगा। परेशान नहीं हो, माँ कह रही है तो गुजर जाएगा। मुझे ऐसे मत देखो, क्या करूं? मैं जानती हूँ कि ये कितनी नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई अजियत नहीं देना चाहती हूँ अली। मुझे पता है ये बहुत खौफनाक बात है, यकीन करो मैं खुद को बहुत रोक रही थी। यहाँ आने से पहले मैंने कई दफ़ा सोचा कि ये गलत भी हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो इसी नतीजे पे पहुँची मैं कि बम उसी ने रखवाया है। और मैंने ये खुद सुना है
मैंने उसकी नजरें देखी हैं अली। मैंने तुम्हें कल भी कहा था ये। मैंने कहा था कि वो कुछ तो जानती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब कुछ तो कहो ना मुझसे। आंखें खोलो बेटा, अपनी आंखें खोलो अली। देखो तुम्हारी बीवी ने अपनी थोड़ी सी अकल से क्या क्या कर दिखाया। अभी से उसने तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें उसकी माँ के खिलाफ कर दिया। वो मॉडल बन गई, पैसे कमाने लगी, उसे खुद पर एतमाद आ गया। जरा सा सर उठाया और अलीना की जड़ें काटना शुरू कर दी। मुझे उन पर शक हो गया था अली, लेकिन बस यकीन नहीं था मुझे कि वो ये कर सकती हैं हरकत। अंदाजा भी है क्या बकवास कर रही हो तुम ये? हाँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो नूर? हाँ? तुम जिस पर इल्जाम लगा रही हो वो मेरे बेटे की माँ, मर्द की माँ है। अली ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं मर्द की माँ को इल्जाम दे रही हूँ। अगर मुझे यकीन नहीं होता तो। देखो नूर, देखो, तुम मेरे लिए बहुत ही काबिल इज्जत हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तुम इल्जाम लगाओगी। अपने अल्फाजों को काबू में रखो। तो इसलिए मत करो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए नूर, लेकिन अलीना के खिलाफ में कोई भी इल्जाम बर्दाश्त। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अली? क्यों बकवास कर रही हो? हाँ, कहना क्या चाहती हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मुझसे कुछ पूछना। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वो किसी से कह रही थी कि अगर ब्लास्ट में अली अंदर ही होता तो पता है ना क्या होता। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने कैसे किया ये। मुझे पूरा यकीन है उसने किसी के साथ मिलकर करवाया है। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। खामोश, बिल्कुल चुप हो जाओ। एक लफ्ज भी नहीं, बिल्कुल चुप। यानी मैं झूठ बोल रही हूँ?